हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के कैपिटल शहर लिस्बन के बारे में। दोस्तों, लिस्बन यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी है। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगाली है और इसी भाषा में लिस्बन के लोग सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। लिस्बन पुर्तगाल देश की राजधानी तो है ही, इसके साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। पुर्तगाल देश की राजधानी होने के अलावा ये शहर पेरिस और लंदन से भी पुराना है। लिस्बन के अनूठे संस्कृति तो हर जगह फेमस है। इस देश की पॉपुलेशन है 5 लाख से भी ज्यादा और आबादी के लिहाज से ये शहर यूरोपियन कंटिनेंट का 11वां सबसे बड़ा शहर है। इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है। दोस्तों, लिस्बन की नेचुरल ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। साथ ही यहाँ के लोग भी सबसे अलग हैं। लिस्बन के लोग वैसे तो आमतौर पे काफी मेहनती होते हैं, लेकिन इस शहर के लोगों को कहीं भी देर से पहुँचने की आदत है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ के लोगों को किसी से भी मिलने जाना है या किसी से मीटिंग करनी है तो ये लोग हमेशा 15 मिनट की देरी से ही वहाँ पहुँचते हैं। बता दें कि लिस्बन में लिटरेसी रेट 96.14% के साथ काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि देश को आगे ले जाने में एजुकेशन का कितना बड़ा हाथ होता है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि साल 1755 में एक बड़े भूकंप से लिस्बन बुरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन इस शहर ने खुद को फिर से बनाया और आज इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में की जाती है। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि लिस्बन के स्थानीय लोगों को लिस्बताज कहा जाता है, लेकिन कई लोग इस शहर को दूसरे नाम से भी बुलाते हैं। लिस्बन के लोगों को कहा जाता है अल्फेसिना। दरअसल अल्फेस लेटर का पुर्तगाली शब्द है और अल्फेसिना का मतलब होता है सैलेड। माना जाता है कि ये निकनेम उस समय पहली बार सामने आया था जब यहाँ रहने वाले निवासियों के पास सब्जियों और पसंदीदा सलाद के अलावा खाने के लिए कुछ और नहीं था। बता दें कि रोम, मॉस्को और इस्तांबुल की तरह लिस्बन के बारे में भी कहा जाता है कि इसे 7 पहाड़ियों पे बनाया गया था, जो है सेंटा कैटरीना, कैस्टेलो, मोंटे, पेंडे फ्रेंका, ग्राका, पेड्रो डे अल्कंतारा और इस्त्रेला। हालांकि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इसे 7 नहीं बल्कि 8 पहाड़ियों पे बनाया गया है। अगर आप लिस्बन जाना चाहते हैं तो बता दें कि ट्रैम नंबर 28 लिस्बन में ट्रेवल करने के लिए यहाँ की सबसे पॉपुलर चीज है। देखने में तो ये एक बस की तरह दिखाई देती है, लेकिन एक आम बस से ये ट्रैम काफी अलग है। इसे एक लकड़ी से बनाया गया है जो पूरे लिस्बन में आपको दिखाई देगी। लिस्बन में रहने वाले लोग ट्रेवलिंग के लिए सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। टूरिस्ट भी जब लिस्बन घूमने आते हैं तो वो ट्रैम नंबर 28 के जरिए ही सबसे ज्यादा इस शहर में घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जो उन्हें किसी और तरीके से नहीं मिल सकता। दोस्तों, वास्को डी गामा एक ऐसा नाम है जिसको भारत की खोज करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। उनके नाम पर लिस्बन में एक ब्रिज है जो यहाँ की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। वास्को डी गामा ब्रिज आज यूरोप के सबसे लंबे पुलों में से एक है। इस पुल को लिस्बन में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और ट्रेवलिंग को और भी आसान करने के लिए बनाया गया था। ये 12.3 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ क्रीमियन ब्रिज के बाद यूरोप का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। इस पुल के निर्माण को पूरा करने में लगभग 3 साल लग गए थे। ये ब्रिज 6 लेन के साथ बनाया गया है, जहाँ से हर रोज करीब 55,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये ब्रिज इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इसके आसपास घूमने की इतनी जगह है जो आपके लिस्बन टूर को परफेक्ट बना सकती है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस शहर को किताबों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। यहाँ रहने वाले कुछ लोग तो किताबों को ही अपना सब कुछ मानते हैं। लिस्बन में किताब बेचने वाली दुनिया की सबसे पुरानी दुकान है जिसे लिब्रेरिया बर्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। साल 1732 से ये दुकान लिस्बन में किताबें बेचने का काम कर रही है। सिर्फ इस दुकान को लेकर लिस्बन पॉपुलर नहीं है, बल्कि यहाँ दुनिया की सबसे छोटी किताबों की दुकान भी है। यहाँ लिब्रेरिया डी सीमो नाम की एक ऐसी दुकान है जिसे दुनिया का सबसे छोटा बुक स्टोर कहा जाता है। ये दुकान सिर्फ 35 फुट की है, लेकिन लिस्बन के साथ यूरोप में यहाँ से लोग काफी बुक्स खरीदना पसंद करते हैं। अगर आपको विदेश में जाकर कसिनो जाने का शौक है तो दोस्तों, लिस्बन से बेहतर जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि लिस्बन में दुनिया का सबसे पुराना कसिनो है। यहाँ का कसिनो स्टोरेल 100 साल पुराना है, जो आज भी चल रहा है। कहा जाता है कि इस कसिनो में वर्ल्ड वार 2 के दौरान कई लोग आकर छिपे रहे थे, तब इसे एक सीक्रेट जगह के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में इस जगह को कसिनो में बदल दिया गया। यहाँ का सबसे पॉपुलर गेम फुटबॉल है। फुटबॉल सिर्फ लिस्बन का ही नहीं बल्कि पूरे पुर्तगाल का सबसे पॉपुलर गेम है। यहाँ फुटबॉल का इतना क्रेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। लिस्बन में लगभग 214 फुटबॉल क्लब रजिस्टर्ड हैं। रोनाल्डो और लुई फिगो का नाम तो आप लोगों ने जरूर ही सुना होगा। फुटबॉल के दुनिया में सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाने वाले ये दोनों ही पुर्तगाल के हैं। इसके अलावा लिस्बन में सबसे बड़े क्लब्स एसएल बेनिफिका और स्पोर्टिंग सीपी है। अगर आप बात करें लिस्बन के खाने की तो यहाँ के खाने का कोई जवाब ही नहीं है। अगर आपको सी फूड पसंद है तो लिस्बन के सी फूड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ का सी फूड सबसे बेस्ट माना जाता है। लिस्बन के लोग सबसे ज्यादा सी फूड खाना पसंद करते हैं। सी फूड के अलावा अगर लिस्बन में कुछ सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है यहाँ की पेस्ट्री। लिस्बन की पेस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इन पॉपुलर पेस्ट्रीज
में से एक पेस्ट्री डे बेलेम या पेस्टल डेनेटा है। ये दालचीनी डस्टिंग के साथ बनाई जाने वाली कस्टर्ड टार्ट पेस्ट्री है। पेस्ट्रीज के अलावा बियर के मामले में भी लिस्बन शहर काफी आगे है। लिस्बन को गिनीज बियर खरीदने वाले पहले शहरों में से एक माना जाता है। दुनिया भर में मिलने वाली फेमस आयरिश बियर को सबसे पहले लिस्बन शहर में खरीदा गया था। 19वीं सदी के शुरुआत में ही फेडो लिस्बन के कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इस म्यूजिक फॉर्म के साथ शहर में कई बड़े इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। यहाँ यूरोप के बाकी देशों से लोग आते हैं और इन इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं। खास बात यह है कि लिस्बन के ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में इसी म्यूजिक को परफॉर्म करने वाले लोग दिखाई देते हैं। टैगस रिवर जो लिस्बन शहर से होकर बहती है, एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग इस नदी में तैरते डॉल्फिन को देखना काफी पसंद करते हैं। कई टूरिस्ट इस नदी के पास घंटों बैठे रहते हैं और इन डॉल्फिन के साथ खेलते हैं। लिस्बन में करेंसी के तौर पे यूरो चलता है, जिसकी वैल्यू लगभग 83.7 भारतीय रुपए के बराबर होती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।